ये कौन था एप्स्टीन, क्या इसकी फाइल्स में है और क्यों इसने पूरी दुनिया में, और क्या इसके पीछे मोसाद या इजराइल था, और आखिर डोनाल्ड ट्रंप की जो फाइल्स थी एप्स्टीन फाइल्स में वो कहां गई। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एप्स्टीन फाइल्स की। ये कौन था एप्स्टीन, क्या इसकी फाइल्स में है और क्यों इसने पूरी दुनिया में एक भूचाल ला रखा है, और क्या इसके पीछे मोसाद या इजराइल था, और आखिर डोनाल्ड ट्रंप की जो फाइल्स थी एप्स्टीन फाइल्स में वो कहां गई। इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे आज। जेफरी एप्स्टीन दुनिया का वो शख्स जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक मैथ का टीचर था, और मैथ का टीचर होने के बाद उसने एक बिलियनर नहीं ट्रिलियनर बन गया, और उसके बाद उसने जो अपना साम्राज्य फैलाया वो साम्राज्य इतना बड़ा किया उसने कि दुनिया का हर देश का हर टॉप लीडर, यहाँ तक कि जो बड़े बड़े धर्मात्मा टाइप के लोग होते हैं, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी सिक्योरिटी एजेंसीज के लीडर, वो सब उसके चंगुल में फंसे और उसने उन सबको अपने इशारों पर नचाया। आखिर ये था कौन? जेफरी एप्स्टीन, जिसकी फाइल्स अब यूएसए गवर्नमेंट ने पब्लिक कर दी है, और उन पब्लिक जो फाइल्स धीरे धीरे खुल रही हैं उसमें बहुत बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। उनके बारे में डिटेल बात करेंगे और समझेंगे आखिर ये एप्स्टीन फाइल्स है क्या। तो जेफरी एप्स्टीन जो था, इसके ऊपर जो केस लगे हैं अगर हम उनके बारे में बात करें तो वो है चाइल्ड पॉर्न, चाइल्ड सेक्स। इसके अलावा उसके ऊपर लगे हुए हैं जो इल्जाम है वो है कि यौन उत्पीड़न। उसके अलावा उस पर केस लगे हुए हैं ब्लैकमेलिंग, और वो दुनिया भर के नेताओं को ब्लैकमेल करता था, ऐसे उसके बारे में कहावत है। जेफरी एप्स्टीन की जो मौत हुई वो भी जेल के अंदर हो गई थी। ऐसा कहते हैं कि उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन बहुत लोग ये मानते हैं कि उसने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसे मारा गया ताकि वो अपने राज दुनिया के सामने ना बोल पाए। ये है कौन? बाल यौन अपराधी के रूप में 2006 में इस पर अभियोग चला गया, और 2008 में इसे स्वीकार कर लिया कि इसने काम किया था, और उसके बाद 2019 के अंदर जब वो जेल गया तो उसकी वहीं पर जेल में मौत हो गई। संदिग्ध हालात में मौत हुई, वो मारा गया। लोग कहते हैं उसने खुदकुशी की, जैसा मैंने बताया कि ये खुदकुशी नहीं थी बल्कि मर्डर था, और मर्डर था इसलिए ताकि दुनिया के इतने बड़े बड़े लोग हैं उनके बारे में कोई बातचीत सामने ना आए। 2006 में भी इसको अरेस्ट किया गया था, लेकिन ये कुछ घंटे बाद ही छूट गया था। जेफरी एप्स्टीन के बारे में बताया जाता है कि मैथ का टीचर होने के बाद जो उसकी पार्टनर थी गिजेल मैक्सवेल, ये उस आदमी की बेटी थी जो रॉबर्ट मैक्सवेल, जो इजराइल की मोसाद के अंदर सबसे बड़ा या सबसे फेमस एजेंट था, और इसकी मदद से जेफरी एप्स्टीन ने एक पूरा साम्राज्य फैलाया। वो साम्राज्य इतना बड़ा किया उसने कि दुनिया का हर नेता, हर पॉलिटिशियन इसकी बात मानने लगा। न जाने कितने देशों की सरकार इसने गिरवाई। ये करता क्या था, और इसकी पार्टनर जो गिजेल थी वो कैसे इसमें हेल्प करती थी इसकी। गिजेल लड़कियां ढूंढते थे, सर्च करती थी उस टाइप की जैसी नेताओं को, प्रेसिडेंट्स को, बड़ी बड़ी कंपनी के ऑनर्स को पसंद हो। वो उनसे भी उनकी पसंद पूछते थे, और उस हूबहू उस हुलिये की लड़की ढूंढते थे पूरे वर्ल्ड में, यूक्रेन से, रशिया से, ईस्टर्न यूरोप से, एशिया से, मिडिल ईस्ट से, कहीं से भी। फिर उसे वो ग्रूम करते थे, और अपना पूरा एक आइलैंड था इस जेफरी एप्स्टीन का, जहां पर इसकी अपनी नेवी, अपना आर्मी और अपना एयरफोर्स, सब कुछ खुद का मेंटेन था। कोई भी बाहर का बंदा या पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स कोई भी इसमें लागू नहीं था। और ये बोलता था हर उस नेता को कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ मसाज वसाज कराइए, एंजॉय कीजिए लाइफ को, और कोई भी कैमरा, कोई भी न्यूज़पेपर आपको कवर नहीं कर पाएगा। अभी जो फाइल इसने गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने जो इसकी रिलीज की है उसमें 1, 2, 3 पिक्चर बहुत ज्यादा आ रही है बिल क्लिंटन की, और ऐसा बताया जाता है कि बिल क्लिंटन इसके आइलैंड पर 27 बार गए थे। 27 बार वो गए थे स्पा कराने, या जो भी करने गए थे। और उसके बाद क्या करता था, इसने लोगों को बताया कि हमारे यहाँ सेफ्टी है, प्राइवेसी है, कोई आपके ऊपर नजर नहीं रखा, आप जाएं, एंजॉय करें और मुझे पेमेंट करें, या फिर जहां जहां जो मेरे बिजनेस चल रहे हैं, मैं जो भी बिजनेस में हाथ डालता हूँ, मुझे जो फेवर चाहिए गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट फेवर देगी मेरे को, और गवर्नमेंट फेवर देती थी। ठीक है, ये इसने करवाया। वहां फोटोज लीक हुए हैं, फोटो सामने आए हैं माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के,
वहां फोटोज लीक हो रहे हैं ब्रिटिश के जो राजकुमार हैं उनके, जो ब्रिटिश के राजा हैं उनके, जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं उनके। और ये कहते हैं इसके बारे में कि ये सबको, जो लड़कियां वहां एक बार उसके आइलैंड पे उतरी वो वापस कभी नहीं गई, क्योंकि उनके पासपोर्ट जब्त हो गए, उनको काम में लगाया गया, उनको बोला गया कि आपको प्रेसिडेंट, फुटबॉलर्स, प्लेयर्स, प्रेसिडेंट्स, मिनिस्टर्स इन सबसे मिलवाएंगे, मिलवाया भी गया लेकिन काम दूसरा करवाया गया। और वो उसके बाद उनकी जब तक 4-5 साल 6 साल जब तक वहां पर रखते थे उन लोगों को, लड़कियों को, तो यूजफुल लगते होंगे वापस भेज देते थे, अच्छा पेमेंट करते होंगे, जाहिर सी बात है। कुछ इसमें एडजस्ट कर लेती थी, कुछ खुदकुशी कर लेती थी, जो भी करती हो, लेकिन इस अपस्टीन ने इस तरीके से काफी गंद फैलाई। अब प्रॉब्लम क्या है कि अपस्टीन फाइल्स में वो चीजें लीक हो रही हैं जिससे सरकारें गिर सकती हैं। एक लेकिन रीजन की बात है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ खुद अपस्टीन की, जेफरी अपस्टीन की फोटोज थी, और डोनाल्ड ट्रंप खुद पार्टीज में गए थे जेफरी अपस्टीन के आइलैंड पर, तो इसकी वहां की वीडियोस या फोटो कहां गई? क्या इसने खुद हटवा दी? जरूर हटवा सकता है। जेफरी अपस्टीन के बारे में कहा जाता है कि इसने वो साम्राज्य फैलाया अपने ससुर के साथ मिलके या पार्टनर के फादर के साथ मिलके, कि जिसके बाद इसने पूरी दुनिया के लीडर्स को अपनी उंगलियों पर नचवाया, सरकारें गिरवाई, बेनिफिट्स उठाए और मल्टी बिलियन डॉलर्स की बिजनेस खड़ी करी, पूरा आइलैंड अपना खरीदा, इंजॉयमेंट की, लाइफ की, वो सब इसने किया 3 चीजों पर: ब्लैकमेल, गर्ल्स एंड चाइल्ड अब्यूज। इन 3 चीजों से कर डाला सारा काम। और इससे मालूम पड़ता है कि धंधा करना या बिजनेस करना किस तरीके का काम होता है। जेफरी एप्स्टीन एक बहुत ही घटिया किस्म का आदमी था, जिसने बच्चों को भी यूज किया। अब जाहिर सी बात है इसने यूज करवाया अगर चाइल्ड पॉर्न वगैरह के लिए, तो वहां जो लीडर्स आते होंगे, उनकी डिमांड्स होती होंगी, तभी करवाया। इसने बहुत फेमस जो धार्मिक लीडर्स थे उनको बुलवाया, उनको वहां पर सर्विसेज दी और उससे उनसे बेनिफिट लिया। ऐसा बताया जाता है कि इसके पीछे ये अकेला बंदा नहीं था, बल्कि जो रॉबर्ट थे, जो गिजेल के फादर थे, वो भी इसमें शामिल थे, और उन्होंने पूरा इसको आइडिया बताया कि कैसे कंट्रोल करना है, कहाँ कैमरे होने चाहिए, कहाँ रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। और जब एफबीआई ने इसके घर पर छापा मारा तो वहां कई हजार सीडीज मिले, कई लाख फोटोज मिले, जिसमें सारे नेता, लीडर्स और सबके ये गुनाह शामिल थे, फोटोज क्लियर थी। इसे बार बार छोड़ा क्यों गया? कई बार तो उसने वहां जो पहुंचे पुलिस वगैरह उनको मरवा ही दिया। उसके आइलैंड पे जाना अलाउ नहीं था, और गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ये कहती है कि अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है और अगर वो अलाउ नहीं करता और अगर हमारे गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं है तो आप वहां जा नहीं सकते सर्च करने के लिए। गवर्नमेंट अप्रूव कैसे करेगी? जिसके प्रेसिडेंट्स ही वहां जा रहे हैं 27 बार, जिसके जो वाइस प्रेसिडेंट है वो वहां जा रहे हैं, जिसके जो अपोजिशन लीडर्स है वो वहां जा रहे हैं, तो फिर वो कैसे अपस्टीन के अगेंस्ट एक्शन लेंगे? कभी नहीं सकते। ये दरिंदा था, ये वो दरिंदा था जिसने अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए कई हजार लड़कियों के, कई हजार बच्चों के लाइफ खराब कर दिया हमेशा के लिए। जस्ट किस लिए? लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, लोगों से अपने काम करवाने के लिए और खुद को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसा हो सकता है कि मोसाद का पूरा शामिल हो, बिल्कुल नहीं, चांसेस बहुत कम है, लेकिन मोसाद का जो एजेंट था, फेमस एजेंट, वो जरूर शामिल था इसमें। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। उसकी बेटी इसकी पार्टनर थी, गिजेल के बारे में बताया मैंने, जो खुद लड़कियां सर्च करती थी, हंट करती थी और उनको ले जाके वहां पर आइलैंड में ले जाती थी। आप लोगों को ऐसा आदमी जो अपस्टीन है, जेफरी अपस्टीन है, ये जेल में जो मारा गया, अच्छा किया। मैं तो कहता हूँ चौराहे पे लटका के गोली मारनी चाहिए इसको। बट इसे मारने से पहले इसके सारे राज उड़वाने थे और सारे राज बाहर लाने थे। जैसे अब चलो फाइल्स आप पब्लिक कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, बट क्या उन फाइल्स में सारी सच्चाई है? आई डाउट। अगर सच्चाई है तो डोनाल्ड ट्रंप की फाइल्स कहां गई? अगर सच्चाई है तो जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के लीडर्स है उनकी सच्चाई कहां गई? अगर सच्चाई है तो जो इजराइल या यहूदी जो लोग थे उनकी सच्चाई कहां गई? क्योंकि इसकी जो पार्टनर थी वो यहूदी थी, तो क्या उसमें वो शामिल थे? या जो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका फाइल्स को रिलीज कर रही है उसमें सर्च एंड फिल्टरिंग कर रही है कि हमें ये दिखाने और हमें ये नहीं दिखाने, ऐसे चल रहा है। अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था, एक बयान दिया था कि मैं जेफरी अपस्टीन को 15 ईयर्स जानता हूँ, 15 साल जानता हूँ, और वो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर वो बहुत अच्छे दोस्त हैं तो पार्टीज में भी दिखे इनका फोटोज है, कुछ फोटोज लीक हुई, तो ये क्या उसके आइलैंड पे नहीं गए थे? और जो बात थी कि उनकी जो प्रेमिका थी अपस्टीन की, गिजलैन मैक्सवेल, गिजलैन मैक्सवेल, इस लड़की ने, इस औरत ने अपने फादर रॉबर्ट के साथ मिलके पूरा अपस्टीन इंडस्ट्री को, अपस्टीन एम्पायर को, या उस काले
बिजनेस को, साम्राज्य को खड़ा करवाने में बहुत मदद की। डोनाल्ड ट्रंप जो हर मामले में एग्रेसिव है, हर चीज चाहते हैं कि जल्दी जल्दी होनी चाहिए, वो क्यों नहीं जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स को एक साथ रिलीज कर देते? वो क्यों पर डे करके कर रहे हैं? क्यों स्लो कर रहे हैं इस काम को? और क्यों उनकी पार्टी के, उनके खुद के फोटोज वीडियो लीक नहीं हो पा रहे? क्या इसके पीछे भी कोई साजिश है? जय हिंद, जय भारत।